हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट गणित अध्याय 6 गुणा भाग 2 हमने पिछले वीडियो में देखा है गुणा भाग 1। अब देखेंगे इसमें गुणा भाग 2। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो आपने गुणा करना सीख लिया है। यदि संख्याओं का क्रम बदल दें तो क्या उत्तर बदल जाता है? इसका पता लगाने के लिए 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 को जानने का हल करते हैं। चलिए, तो 2 गुणा 3 को जब हम हल करते हैं तो इसका मतलब 2 का 3 से गुणा या 2 का 3 बार जोड़। ठीक है, तो 2 2 के 3 समूह हैं। देखिए, 2 का 3 से गुणा या तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, 3 से ज़्यादा ना हो, या फिर देखिए 2 2 2 2 का 3 बार जोड़। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो भी उत्तर उतना ही आएगा, या 2 से गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर उतना ही आएगा। तो जोड़ते कैसे हैं? देखिए 2 2 के 3 समूह, तो 1 2 3, देखिए 2 2 2। ठीक है, तो इसको सबको जब मिला देते हैं और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6 गेंद हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 गुणा 2 में 3 गुणा 2 अर्थात 3 का 2 से गुणा या 3 का 2 बार जोड़। तो 3 धन 3 2 बार जोड़, तो 3 3 के 2 समूह हैं यहाँ पर। देखिए 1 और 2 समूह 3 3 के। अब इसको भी गिनेंगे तो 6 ही गेंद यहाँ पर भी आते हैं। तो दोनों का उत्तर 6 ही है। अतः हम 2 गुणा 3 करें या 3 गुणा 2 करें, हमें उत्तर उतना ही मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार देख लिए 4 गुणा 5 और 5 गुणा 4 को पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको। चलिए इसको पूरा करते हैं। अब देखिए हम 4 गुणा 5 करते हैं, अर्थात 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या फिर 4 का 5 बार जोड़। तो 1 2 3 4 5, 5 बार हम 4 का जोड़ करते हैं तो कितना आएगा? 4 5 6 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 का 4 से गुणा या 5 का 4 बार जोड़, तो 5 5 5 5, देखिए हम 4 बार इसको जोड़ कर रहे हैं तो 5 चौक 20, तो इसका भी 20 आया। क्या दोनों का उत्तर बराबर है? तो हाँ, दोनों में 20 20 ही उत्तर आया है। अतः हम कह सकते हैं 4 गुणा 5 बराबर है 5 गुणा 4 के। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम अगर संख्याओं का क्रम को बदल देंगे तो उत्तर नहीं बदलेगा, हमें उत्तर समान ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह पेज समाप्त हुआ। चलिए पेज पलट लेते हैं। इसी प्रकार अब जांचो, तो 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4, तो देखिए यह बराबर है कि नहीं। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे या 4 का 3 बार जोड़ करेंगे, तो 4 तिया 12। अब देखिए 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें या 3 का 4 बार जोड़ करें, तो 3 चौक 12। तो दोनों का उत्तर एक समान है। ठीक है, उसी प्रकार 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14, तो इस प्रकार से इसका भी उत्तर एक समान है। ठीक है, अब देखिए 6 तिया 18 और 3 छक्का 18, ये भी एकदम सही है। उसी प्रकार 5 चौक 20 हमने देख लिया है इसको, और 4 पंचे 20। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी एक समान है। हम क्रम को बदल देंगे तो भी हमारा उत्तर नहीं बदलेगा। लाइन खींचो और गुणा करो। अब हमें लाइन के माध्यम से हमें गुणा करना सीखना है इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने कक्षा 2 में सीकों का उपयोग पहाड़ा बनाने में किया है। आओ अब सीकों का जगह लाइन बनाकर गुणा करें और देखें 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3 बराबर है कि नहीं है। तो 3 गुणा 4 को हल करने के लिए अपने स्लेट या कॉपी पर 3 आड़ी लाइन खींचो और उसके ऊपर 4 खड़ी लाइन खींचो। देखिए 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4। ठीक है, जहाँ ये लाइन एक दूसरे को मिलती हैं वहाँ वैसे ही निशान लगा लो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए हमें क्या कह रहा है? 3 गुणा 4, तो 3 अर्थात 3 आड़ी लाइन और 4 अर्थात 4 खड़ी लाइन। अब जहाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ वहाँ गोला हमको लगा लेनी है इस प्रकार से। ठीक है, अब गिनो ये निशान कितने हैं, तो अब हमको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारा उत्तर आया 12। ठीक है, तो लिखो 3 गुणा 4 बराबर
12। उसी प्रकार देखिए 4 गुणा 3 करना है हमको, तो 4, तो हम आड़ी लकीर देखिए तिरछी लकीर हम 4 खींचेंगे और 3 अर्थात 3 सीधी लकीर खींच लेंगे और जहाँ जहाँ पर बिंदु मिल रहा है वहाँ वहाँ हम गोला छोटा छोटा लगा लेंगे और सभी को फिर गिन लेंगे। तो कितना होगा 3 चौक 12। तो चलिए 12 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने आया 12। ठीक है। अब 4 गुणा 3 और 3 गुणा 4 देखिए, 4 गुणा 3 में भी 12 आया और 4 गुणा 3 में 12 आया और 3 गुणा 4 में भी 12 ही आया है। तो 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3 और 3 गुणा 4 बराबर है, तो हाँ वे क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। अब ऐसे ही आड़ी और खड़ी लाइन खींच करके देखो क्या ये भी बराबर हैं। तो 2 गुणा 4 और 4 गुणा 3। तो देखिए 2 गुणा 4 अर्थात हमें क्या करना है, 1 2 और 4, 1 2 3 4। देखिए अब हमें गिनना है जहाँ जहाँ पर वो कट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 चौक कितने हुए, 8। ठीक है। अब देखिए 4 गुणा 2, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2। अब देखिए इसको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी उत्तर आया हमारा 8। तो दोनों का संख्या क्या है, बराबर आया है। ठीक है। अब देखेंगे 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3। चलिए यहाँ पर देखिए हमने इसको बनाया है 3 गुणा 5। तो हमने 3 देखिए तिरछी लकीर खींची है और 5 आड़ी लकीर खींच ली है। अब चलिए इसका मिलन बिंदु को गिन लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल हुए 15 हमारे। ठीक है। अब देखिए 5 गुणा 3, तो 5 हमने तिरछी लकीर खींच लिया और 3 आड़ी लकीर। अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारा इसमें भी उत्तर आया 15। तो हम 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 में हमें समान उत्तर प्राप्त हुआ है, अर्थात यह बराबर है। ठीक है। अब चलिए 7 गुणा 2 और 2 गुणा 7। अब देखिए यहाँ पर हमने किया है 7 गुणा 2 को। तो देखिए 7 लकीर पहले खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और गुणा 2 तो 2 का गुणा। तो अब चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 7 गुणा 2 बराबर हमें प्राप्त हुआ 14। अब देखिए 2 गुणा 7, तो हमने 2 का तिरछी और 7 आड़ी लकीर खींच लिया है। अब इसके मिलान बिंदु को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमें यहाँ पर भी 14 प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार आप 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 का तो सेम आएगा। ठीक है। 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4 और 1 गुणा 6 और 6 गुणा 1 आप इसको बना लेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, 4 सीधी आड़ी लकीर और 4 सीधी लकीर खींच करके कटान बिंदु को आपको गिन लेना है। इसमें भी और इसमें भी उसी प्रकार जितनी जितनी संख्याएं उतनी उतनी आपको कर लेनी है। अब देखिए क्या 0 गुणा 3 और 3 गुणा 0 भी बराबर है। तो 0 गुणा 3 बराबर 0 और 3 गुणा 0 बराबर 0, यह बराबर है। ठीक है। अब है अभ्यास। खाली स्थान को हमें क्या करना है, भरना। जैसे कि 6 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 6। उसी प्रकार 3 गुणा 7 बराबर 7 गुणा 3। 4 गुणा, यहाँ पर देखिए 5 गुणा 4 है तो यहाँ पर 4 गुणा 5 होगा। अब देखिए 3 गुणा 4 है तो यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 9 गुणा 4 तो 4 गुणा
9 बराबर होगा। अब 8 गुणा 3 और 3 गुणा 8, ठीक है। 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5, 1 गुणा 7 और 7 गुणा 1, 9 गुणा 1 और 1 गुणा 9, 8 गुणा 6 तो 6 गुणा 8, 6 गुणा 9 तो 9 गुणा 6, 7 गुणा 6 तो 6 गुणा 7। इस प्रकार से इसको आपको बना लेनी है, ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में हम देखते हैं तालिका पूरा करो। जैसे कि 2 गुणा 3 तो 6, उसी प्रकार यह 8 है तो 8 गुणा 2 तो 8 गुणा 2 16, उसी प्रकार 8 गुणा 9 तो यहाँ पर 8 गुणा 9 लिखेंगे 72, और 10 गुणा 10 तो 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 100। उसी प्रकार 6 गुणा यहाँ पर 5 तो 6 पंचे 30। हमारा इस प्रकार से यह तालिका पूरा हो गया, ठीक है। गुणा, गुणक और गुणनफल क्या क्या है? तो एक दिन एक बढ़ई एक दिन में कितना 3 खाट बनाता है, तो 7 दिन में वह 21 खाट बना सकता है। तो जानते हो यह बात इस तरह लिखी जा सकती है, 3 गुणा 7 बराबर 21। एक दिन वह 3 खाट बनाता है तो 7 दिन में 3 गुणा 7 बराबर 21। हमारा ये उत्तर आ गया। गुणा से संबंधित किसी उदाहरण को जब हम इस तरह लिखते हैं तो वह गुणन तथ्य कहलाता है। 3 गुणा 7 बराबर 21 का एक गुणन तथ्य है, जहाँ 3 गुणीय है, 7 गुणक है और 21 गुणनफल है। तो यह गुणीय होता है, यह गुणक होता है और यह हमारा गुणनफल होता है, ठीक है। गुणीय, गुणक, गुणनफल, गुणीय, गुणक, गुणनफल, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो पेज पलटने के बाद हमें प्राप्त होता है। अब इन गुणन तथ्यों में क्या क्या हमें चाटना है? गुणीय, गुणक और गुणनफल पहचानना है, पहचान करके लिखना है। 2 गुणा 5 बराबर 10, गुणीय, गुणक, गुणनफल। तो गुणीय 2 है, गुणक 5 है, गुणनफल 10 है। तो 2, 5, 10। इसी प्रकार 9, 6, 54, 9, 6, 54 और 8, 8, 64 आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घेरा लगा हुआ है, वह कौन है उसको पहचान करके लिखना है। 4 एक गुणक है, 108 तो यहाँ पर आप 108 लिखेंगे और गुणनफल लिखेंगे। 8 तो यहाँ पर 8 गुणीय है लिखेंगे, 8 यहाँ पर गुणक है और यहाँ का 8 क्या है? गुणनफल है। तो आप यहाँ पर संख्याओं को भी लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए कौन सा गुब्बारा किसका है, लाइन खींचकर मिलाना है। मैंने गुड़िया पर घेरा लगाया है, तो किसके किसके गुड़िया में? देखिए यहाँ पर यह इसका है और गुड़िया किसका है? ये देखिए 12 में गुड़िया है तो ये इसका है और गुड़िया 10, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए मैंने गुणक पर घेरा लगाया है, तो गुणक कहाँ कहाँ पे है? देखिए यहाँ पर गुणक में घेरा है तो ये इसका है, और किस में गुणक में घेरा है? यहाँ पर देखिए तो ये इसका है, ठीक है। उसके बाद मैंने गुणनफल पर घेरा लगाया, तो सबसे पहले तो यहीं पर है एक, उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 में है गुणनफल में, उसके बाद 32 में है तो यहाँ है, 8 में है तो यहाँ है, ठीक है। इस प्रकार से हमने गुब्बारों को उसके सही स्थान पर रस्सी पकड़ा दिया है। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो देखिए किसके कितने गुब्बारे, तो जैसे कि गुड़िया को हमने 3 गिना था, गुणक को 2 और गुणनफल को शायद 4 गिने थे। तो आप गिन करके भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जितने जितने जिसके पास रस्सी उसको गिन करके आप लिख सकते हैं। अब कितने निकले बिस्किट, चलिए इसको देख लेते हैं। मोनू ने 4 पैकेट बिस्किट खरीदे, उसने एक पैकेट खोला और बिस्किट गिने तो उसमें 12 बिस्किट थे, एक पैकेट में 12 बिस्किट निकले और उसके पास कितने 4 बिस्किट हैं। उसने सोचा सभी पैकेट में बिस्किट मिलाने पर कितने बिस्किट होंगे, तो उसने अपने कॉपी में लिखा 12 धन 12 धन 12 धन 12, क्योंकि हर पैकेट में 12 बिस्कुट होंगे और उसके पास 4 पैकेट है तो 4 बार उसको जोड़ दिया। अब उसे लगा कि इसे गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, तो उसने 12 गुणा 4, क्योंकि उसके पास 4 पैकेट है और एक पैकेट में 12 बिस्किट हैं। अब उसके सामने एक समस्या आ गई, 4 का गुणा 12 में कैसे करें। अब उसकी मदद करते हैं। संख्या 12 में
2 इकाइयाँ और 1 दहाइयाँ हैं, देख लीजिए 2 इकाई 1 दहाई। तो 12 में 4 का गुणा करने के लिए पहले 2 इकाइयों में 4 का गुणा करेंगे, 8 इकाइयाँ मिलेंगी, इसे इकाई के स्थान पर लिख लेंगे। फिर 1 दहाई में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दहाइयाँ मिलेंगी, उसे दहाई के स्थान पर लिख लेंगे। जैसे कि 4 का गुणा 2 से पहले करेंगे क्योंकि ये इकाई है, 4 दूनी 8, उसको हम इकाई के सीध में लिख लेंगे। अब 4 का दहाई से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पर हम दहाई को 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 4 बराबर 8 इकाई और 1 गुणा 4 बराबर 4 दहाई। तो इस प्रकार से हमारा 48। तो मोनू के चारों पैकेट में कुल कितने बिस्कुट हैं? 48 बिस्कुट हैं, उसने गुणा करके प्राप्त कर लिया। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हल करने के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, चलिए हल करके आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने गुणा कर लिया है, अब आपको दिखा देते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इस प्रकार से 63 आया। 2 चौक 8, इकाई में 8 और 3 दूनी 6, दहाई में 6, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। 1 शून्य शून्य, क्योंकि इकाई में 0 है तो 0 ही आएगा, और 1 अट्ठे 8, तो 80 हो गया हमारा। 9 एकम 9 और 9 एकम, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 99 हो गया। 3 शून्य शून्य और 3 तिया 9, तो ये भी हो गया हमारा। 1 निया 9, 1 निया 9, तो 99 हो गया। 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पर 0 0 आएगा। 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो 128, यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए गुणा में हासिल, अब हमें क्या करना है? गुणा में हासिल करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 34 गुणा 7 में गुणा करना है आपको। 34 में 7 का गुणा करना है, तो पहले इकाई के 4 और 7 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 और 7 का गुणा पहले करेंगे, तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो 28 में क्या होता है? यहाँ पर देखिए 28 में क्या होता है? इकाई में 8 होता है, दहाई में 2, तो हमें इकाई का गुणा किया है तो इकाई को हम लिखेंगे। दहाई को गुणा करने के लिए क्या करते हैं? दहाई के ऊपर में हासिल ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा दहाई में 3 बार पढ़ेंगे, तो 7 7 14, 7 या 21, 21 और यहाँ पर 2 पहले से है, 21 और 2 जोड़ देंगे, 21 22 23, तो हमारे पास कितना आएगा? देखिए 238 आ गया। तो इसे कहते हैं हासिल को जोड़। तो इस प्रकार से 238 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हासिल वाले कुछ सवाल हैं, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए हमने हल कर लिया है, आपको समझाते हैं। तो 45 गुणा 7, तो 7 का पहले इकाई के साथ गुणा करेंगे, 7 पंचे 35, तो इकाई का 5 लिखेंगे, 3 दहाई में हासिल दे देंगे, इसको आप गोला कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा 4 बार दहाई में पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 और 3 31। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर यहाँ आ गया। उसी प्रकार 94 गुणा 3, तो 3 का 4 इकाई के साथ गुणा करेंगे, 4 3 12 का 2 हासिल आया ये। उसके बाद 9 के साथ उसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, तो 9 3 27 और 1 28, इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आ गया। अब देखिए 37 गुणा 5 में 7 पंचे 35 का 5 हासिल आया 3, और यहाँ पर 5 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 5 3 15 और 3 18, तो इस प्रकार से उत्तर आ गया। उसी प्रकार 9 गुणा 4, तो 9 का 4 का गुणा 9 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 36 का 6 हासिल आया 3। अब 4 का गुणा यहाँ पर पढ़ेंगे 6 बार। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 का 6 से गुणा करेंगे, तो ठीक है, तो हमारा उसको फिर जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 498 आएगा, 399, 270, 432 और 354। आप इसको गुणा करते हुए देख लेंगे तो यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर लीजिएगा, हमने यहाँ पर उत्तर को लिख दिया है। अब तक तुम 2 अंकों वाली संख्याओं में 1 अंक की गुणा कर चुके हो। यहाँ 3 अंकों वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या का आप गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 अंकों की संख्या में 1 अंक की संख्या का साथ गुणा करेंगे। इसे हम इस उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए 241 गुणा 2 गुणा करते हैं। 241 में 2 का गुणा, 2 एकम 2 इकाई के साथ गुणा किए,
उसके बाद दहाई के साथ गुणा करेंगे। 2 चौक 8, तो देखिए 2 चौक 8 इकाई में तो गुणा कर लिए हैं। अब 2 चौक 8 दहाई में करेंगे। उसके बाद सैकड़ा में 2 दूनी 4, देखिए तो कुल उत्तर आ गया 482। इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब इसी तरह हल करते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 इकाई का हो गया, दहाई में 2 एकम 2 और सैकड़ा में 2 तिया 6। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 201 गुणा 4, 4 एकम 4 इकाई में, 4 शून्यम शून्य दहाई में और 4 दूनी 8 सैकड़ा में, तो 804। ठीक है, यहाँ पर शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य शून्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से अब देखिए 3 तिया 9 इकाई प्राप्त हुआ, 3 दूनी 6 दहाई और 3 एकम 3 सैकड़ा 369। 4 शून्यम शून्य इकाई, 4 एकम 4 दहाई, 4 दूनी 8 सैकड़ा, तो 840। इस प्रकार से अब देखिए 111 गुणा 9 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 999। इस तरह से कंप्लीट होता है। अब देखिए किसी संख्या में 10 का गुणा, तो किसी संख्या में हमने एक अंक वाली संख्या का गुणा करना जान लिया है, किंतु 10 का गुणा करने पर क्या होगा, 5 गुणा 10 बराबर 50। ठीक है, तो 5 गुणा 10 या 10 गुणा 5, तो 10 गुणा 5 बराबर 50, इसलिए 5 गुणा 10 बराबर 50 ही होगा। तो कुछ संख्याएं लिखो और 10 का गुणा करो। अब देखिए इसमें क्या है, 1 गुणा 10 बराबर 10, 2 गुणा करेंगे तो 20, 3 का करेंगे तो 30, 4 का करेंगे तो 40, 6 का करेंगे तो 60, 7 का करेंगे तो 70। तो इस क्या इन गुणनफल में समानता है, तो हाँ इसमें एक समानता है कि हमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। 1 का करेंगे तो 10 हो जाता है, 3 का करेंगे तो 30, 6 का करेंगे तो 60, 2 का करेंगे तो 20, 4 का करेंगे तो 40, 7 का करेंगे तो 70। यह ईजी है। क्या 10 का पहाड़ा पढ़े बिना भी गुणनफल लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। जैसे कि 10 गुणा 7 70, 9 है तो 90, 2 है तो 20, 4 है तो 40 हम लिख सकते हैं 10 के साथ गुणा करेंगे तो। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। उसी प्रकार दी गई संख्याओं के अगला पेज में देखें, गुणनफल देखो और बताओ क्या 100 का गुणा भी 10 की जैसा ही है। जैसे कि 100 गुणा 4 बराबर 400, 100 गुणा 8 बराबर 800, बिल्कुल ऐसे ही एकदम सरल है। अगर 7 का करेंगे तो 700, 9 का करेंगे तो 900, 3 का करेंगे तो 300। ठीक है, सरल है। देखो और समझो, 336 में अगर 7 का गुणा करें तो क्या होगा, यहाँ पर हमें हासिल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 छक्का कितना आएगा, 42, 42 आएंगे। तो इसमें इकाई 2 है और दहाई 4 है, तो इकाई को लिखेंगे और दहाई के स्थान पर यहाँ पर हासिल ले लेंगे। अब 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा, जिसमें 1 इकाई है और 2 दहाई है, तो इकाई को लिखेंगे। ठीक है, और दहाई को अगले कॉलम में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कितना है, 4। देखिए हासिल है तो इकाई में 21 में हमें 4 और जोड़ना है, तो 25 प्राप्त हुआ। तो 25 के 5 इकाई को लिखेंगे और 2 दहाई को फिर से हासिल में हम ले जाएंगे यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अब 7 एकम 7 और 2 9 जोड़ेंगे उसको, तो यहाँ पर हमें 952 प्राप्त होता है। चलिए अब हासिल वाला सवाल हल करते हैं। अब देखिए हमने हल किया है, आपको बताते हैं। अब इन्हें हल करते हैं, अगले पेज पर आए हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 123 में, तो 2 तिया 6 इकाई में, 2 दूनी 4 दहाई में, 2 एकम 2। इस प्रकार से सैकड़ा में 246 प्राप्त हुआ है। 105 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 दहाई आ गया। 3 शून्यम शून्य और 1 तो 1 हो गया। 3 एकम 3, 315 प्राप्त हुआ। 6 शून्यम शून्य, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये सरल है। ठीक है, उसी प्रकार 200 गुणा 4 दूनी 800। इस प्रकार से हम इसको इजीली लिख सकते हैं। अब 1 का गुणा भी सरल होता है, 1 सत्ते 7, 1 चक्का 6, 1 पंचे 5। इस प्रकार से हम 567 प्राप्त करते हैं। अब है 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पचे 25, तो 5 हासिल लाया 2। अब 8 पंचे 40 और 2 42 का 2 हासिल लाया 4। 5 एकम 5 और 4 9। इस प्रकार से 925 प्राप्त हुआ। अब 6 का गुणा 111 के साथ, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 666 प्राप्त हुआ है। 206 गुणा 4, 4 छक्का 24 का 4 हासिल लाए 2, तो 4 शून्यम शून्य और 2, तो 2 आ गया। 4 दूनी 8, इस प्रकार से 824 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते, देखिए 14 का 4 हासिल लाया 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो इस प्रकार से
हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। अब है संख्या का खेल। कोई भी एक संख्या सोचो, 6 सोच लिया। अब इसे दुगुना करो, 6 दूनी 12 कर लिया। अब इसे 5 के साथ गुणा करो तो 12 पंचे 60। ठीक है, तुम्हारे पास जो संख्या आई है उससे 10 से भाग दे दो, तो भाग दे दिए, कितना आया? 6। अब देखिए कितना, जितना सोचे थे उतना ही हमारे पास क्या आया है? उत्तर आया है। हमने 6 सोचा था और 6 ही उत्तर आया है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप एक और संख्या सोचिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या वही संख्या वापस मिली जो तुमने सोची थी? ऐसे एक और संख्या लेकर आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? एक संख्या सोचना है, गुणा करना है 2 से, फिर उसे दोगुना करके फिर 5 का गुणा कर देना है और फिर उसके बाद 10 से भाग कर देना है, वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या का खेल है। चलिए अब क्या है देख लेते हैं अगले पेज में भाग। तो चलिए भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो वैसे भी लंबा हो रहा है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भाग का अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय। अभ्यास करते रहिए, मिलते हैं अगले भाग में भाग के साथ।